नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के बिंदापुर इलाके में। यहां रवा राजपूत एकता समिति ये पहले 2006 में बनकर गठित हुई थी और 2008 में यहां पंजीकृत कर दिया गया था और लगातार जो अध्यक्ष पद थे वो सर्व समिति से हो रहा था। लेकिन पहली बार यहां चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में घसीटा सिंह अध्यक्ष पद पर हैं और राजेंद्र सिंह मैदान में है अध्यक्ष पद पर। बाकी जो समिति के मेंबर हैं, जो चाहे महासचिव हो या फिर कोष्ठ अध्यक्ष हो, वो सर्व समिति से हो गए हैं। लेकिन अध्यक्ष पद पर चुनाव हो रहा है और 26 जून को इस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। 750 के आसपास इसके मेंबर हैं, वो सभी अपने चुनाव करेंगे और अपने अध्यक्ष का चुनाव देंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ घसीटा सिंह जो रवा राजपूत एकता समिति के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए जी। घसीटा सिंह जी, कब से ये समिति बनकर तैयार हुई थी? क्योंकि लगातार जब से गठित हुई थी आप ही के संपर्क में हुई है, आप ही के प्रधान में हुआ है और आज इसका चुनाव हो रहा है। ये पहली बार चुनाव हो रहा है। हाँ, ये 2006 में बनकर रजिस्टर समिति बनी थी और हमने इसको 2008 में रजिस्टर्ड कराया था और तब से ये सर्वसम्मति से ही इसमें चुनाव होते आ रहे थे। तो पिछली बार कोरोना में हमारे जो अध्यक्ष थे डॉक्टर चरण सिंह जी, वो भगवान को प्यारे हो गए थे। उसके बाद हमने सर्वसम्मति से मास्टर राजेंद्र सिंह जी को इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया था। तो अब चुनाव प्रतिक्रिया थी, तो चुनाव प्रतिक्रिया शुरू हुई है। तो हम वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव कब है? चुनाव 26 जून। कहाँ पर? ये बिंदापुर प्रताप गार्डन में जो बारात घर है, इसमें चुनाव होंगे 10 बजे से 1 बजे तक। घसीटा सिंह जी, जब ये उत्थान हो रहा था, जब लोगों को जोड़ा जा रहा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्यों ये समिति बनकर तैयार हुई? कहाँ से आते हैं आप? मेरा गाँव डिस्ट्रिक्ट बागपत टेढ़ा में पड़ता है और इस समिति का उद्देश्य बनाने का यहाँ था कि यहाँ क्षेत्र में जो है दिल्ली में सब अलग अलग गांव के आदमी हैं जिनका एक दूसरे से संपर्क नहीं था। तो एकता समिति इसलिए बनाई गई थी कि सभी एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाए और एकता बनाने की कोशिश की जाए आपस में। इस उद्देश्य से इस समिति का जो था गठन किया गया था। कितने लोगों से बनकर तैयार हुई थी और आज कितने मेंबर हैं इसके? जब ये बनी थी तब तो हम 15-16 बंदे थे कुल जिन्होंने बनाई थी। एक मीटिंग हुई थी इसमें जीवन पार्क के शिव मंदिर में, वहाँ पे इसको बनाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे आदमी हमारे साथ हमारे विचारों से सहमत हुए और हमारे इस समिति के साथ जुड़ते गए। तो आज करीब इसमें 750 के करीब मेंबर हैं। घसीटा सिंह जी, जब ये समिति बनकर तैयार होती है समाज की, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? इसके पीछे यही उद्देश्य था भाई, समाज में जो अगर हम इकट्ठे हो जाएं, जैसे और समाज इकट्ठा है तो समाज में मतलब इकट्ठा पे एकता लोगों में दिखे। हमारी भी किसी के साथ कोई मतलब किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार करता है तो सारे एक होकर उसका समाधान करें और अपने समाज की कुरीतियों को धीरे धीरे इस समाज से जागरूक करके दूर करने की कोशिश की जाए। इसलिए इसका क्या मतलब लगता था कि राजनीति में जो होता है उसका आपके साथ दुर्व्यवहार होता है या कुरीति आपकी ओर थी, या समाज में कुरीति जो फैली वो फैल के आ रही है? और राजनीति के पीछे क्या था आपका? ये अराजनीतिक संगठन था, इसमें हमने राजनीति वालों को शामिल ही नहीं किया था, ना हम किसी नेता को बुलाते थे। बस जो नेता चुना जाता था 1-2 बार उसका हमने स्वागत तो किया है समिति के समाज में अपने। बाकी ये इसमें राजनेताओं को हम नहीं बुलाते थे। हमारा जो फंक्शन होता है हर साल उसमें भी समाज के ही लोग आते थे, ना कि राजनेता आते थे। तो ये समाज के लिए ही समिति बनी थी और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए ही इसका गठन किया गया। क्या कुरीति होती है? कुरीति समाज में बहुत सारी होती हैं। अब आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, शादी की छूट छूटा होती हैं और आजकल जो हमारे युवा पथ से भटक चुके हैं, कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। असलियत में क्या है, हम उनको नैतिक शिक्षा नहीं दे पा रहे। नैतिक शिक्षा से ही समाज सुधरता है और नैतिक शिक्षा के लिए ही समिति का संगठन किया गया था। और हमें नैतिक शिक्षा में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी काम करने की बात है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति के थे ना, स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था
कि कानून से सिर्फ 20% अपराधों को रोका जा सकता है, लेकिन संस्कारों से और नैतिक शिक्षा से 80% अपराध जो है स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा युवा समाज को हम सही दिशा दशा दे पाएंगे, तो समाज से कुरीतियां तो अपने आप चली जाएंगी। कोई संस्था के पास ऐसी पावर नहीं है हम किसी को जबरदस्ती मतलब वो दंड दे सकें। हमारा काम है समाज को जागृत करना, और जितना हम अपने युवाओं को युवाओं से ही तो समाज बनता है, जितना हम युवाओं को जागृत कर पाएंगे तो उतना ही समाज का संगठन होगा, उतना ही समाज शक्तिशाली होगा। देखो जब पुराने ज़माने में था, जब हम गांव में रहते थे तो साहूकार उसको मानते थे जिसके ज़्यादा ज़मीन होती थी। आज उस समाज को मानते थे जिसके पास में ज़्यादा पैसा होता था। आज का जो युग है, जिस समाज में ज़्यादा शिक्षा है, जो समाज ज़्यादा शिक्षित है, वही ज़्यादा पावरफुल है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं दे पाते, उनको जागृत नहीं कर पाते। अब हमारी बिरादरी का सिर्फ एक IAS अफसर है। हमारी बिरादरी इतनी बड़ी रवा राजपूत बिरादरी है, अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ज़्यादा आकर्षित करें तो हम अपने समाज से अगर हर साल 1-2 IAS IPS भी निकाल पाए तो हमारे समाज की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है, शिक्षा की ओर। और अच्छी शिक्षा के साथ आज हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते हैं, अच्छी कार दे देते हैं, लेकिन उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। जब तक हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तब तक इस समाज का उद्धार होने वाला नहीं है जी। देखो गांधी जी ने कहा था कि जिस समाज को अपनी संस्कृति का ज्ञान ना हो और अपने महापुरुषों पर अभिमान ना हो, वो समाज पतन की ओर चला जाता है। आज हमारे युवाओं अपनी संस्कृति का ज्ञान भूल चुके हैं, उनको ज्ञान नहीं है, और महापुरुषों का वो सम्मान नहीं करते और बड़ों का भी नहीं करते। तो ये हमें जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी के कुविचारों से, कुअधिकारों से और कुसंस्कारों से उनको नहीं बचा पाएंगे, तब तक इस समाज का उद्धार नहीं होने वाला। जी, आपके विचार तो बड़े अच्छे हैं। अब पता नहीं कितने प्रभावित होंगे आपके लोग, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ तो होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपका ये समाज बनकर तैयार हुआ था, रवा राजपूत एकता समिति, उसके लगातार आप उपाध्यक्ष रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप समिति से बाहर हो गए और उपाध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दे दिया? वो मेरी कुछ निजी परिस्थिति थी। मैं टाइम, देखो अगर पद लिया है तो उस पद और प्रतिष्ठा लेने से कुछ नहीं होता। पद और प्रतिष्ठा पे जब तक आप एक्टिव और जागरूक ना हो तो वो पद और प्रतिष्ठा लेने से कोई फायदा नहीं है। मेरी कुछ अपनी निजी समस्याएं थी जिनसे मैंने सोचा कि मैं समिति को टाइम नहीं दे सकता, तो मैंने त्याग पत्र दे दिया। जब आपने त्याग पत्र दे दिया समिति की तरफ से, फिर अब आप अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और सर्व समिति से अगर प्रधान चुना जा रहा था तो विरोध क्यों किया गया? नहीं, सर्वसम्मति से किसको चुना जा रहा था? मेरे पास तो कोई प्रपोजल नहीं आया सर्वसम्मति से चुनने का। भाई चुनाव प्रतिक्रिया थी, समिति ने सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष चुना था वो राजेंद्र मास्टर को चुना था, और उसको हमने पहले भी चुना था। लेकिन जब चुनाव प्रतिक्रिया है चुनाव होने की, तो हम फार्म निकले हुए हैं, तो मैंने भी अध्यक्ष पद का फार्म भर दिया। तो अध्यक्ष जो चुनाव प्रतिक्रिया, तो चुनाव प्रतिक्रिया तो हर 3 साल बाद नहीं होता था चुनाव? आज तक नहीं हुए थे इस समिति में चुनाव, आज पहली बार हो रहे। पहली बार। अब अगर सपोज करिए रवा राजपूत एकता समिति के आप अध्यक्ष अगर बनकर जीत जाते हैं, समाज के लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो घसीटा सिंह समाज के लिए क्या करेंगे? क्या अध्यक्ष पद लेते ही अपने समाज को किस ओर ले जाएंगे? मैंने बताया अभी, मैं जो बता रहा था, अध्यक्ष पद मिलने के बाद हम जो हमारे समाज के शिक्षित रिटायर पर्सन हैं उनको अपने साथ जोड़ेंगे और इस समाज को जागृत करने का, हमारे युवाओं को अच्छे संस्कार देने का, उनको अच्छी दिशाएं देने का काम करेंगे। अगर हम अपने युवाओं को अच्छे संस्कार दे पाए, उनको अच्छी नैतिक शिक्षा दे पाए, तो कुरीतियाँ तो अपने आप दूर हो जाएंगी। कुरीतियाँ दूर नहीं करनी पड़ती। मैंने अभी आपको बताया था, अब्दुल कलाम जी ने कहा था जो कानून से सिर्फ 20% अपराध रोक सकती है गवर्नमेंट, 80% जो संस्कार वो अपराध हैं, वो संस्कारित बच्चा है तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं।
अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे विचार दे पाए, उनको कुअधिकारों से, कुविचारों से, कुसंस्कारों से दूर कर पाए, तो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी और समिति इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेगी। सर, हमने राजेंद्र सिंह जी से कभी इंटरव्यू लिया था, तो हमने पूछा कि चुनाव आखिर क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर्व समिति से जो चुनाव होता था, लेकिन इस बार घसीटा सिंह मैदान में है और वो समाज से घृणा नहीं है उनका, लेकिन व्यक्तिगत हो सकता है। तो क्या लगता है सर, व्यक्तिगत है क्या? नहीं, चुनाव इसीलिए हो रहा है? नहीं, कोई मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत घृणा नहीं है। राजेंद्र जी एक समझदार, बढ़िया, सच्चे इंसान है और अच्छे विचारों के हैं, लेकिन ये तो चुनाव प्रतिक्रिया है। अच्छी लग रही है तो फिर चुनाव क्यों है? क्यों आप मैदान में आ गए? अरे भाई, मेरी भी इच्छा थी तुम अध्यक्ष बनने की, मैं भी समाज को कुछ करके, मेरी इच्छा है समाज के लिए कुछ करने की, लेकिन उनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया समिति के द्वारा। और मेरी भी इच्छा थी तो मैं अब सर्वसम्मति से तो एक को ही चुना जाएगा ना। जब मेरी भी इच्छा थी तो मैंने फिर फार्म भर के मन का पाया, जो चुनाव लड़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जिसे समाज कहेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष तो समाज बनाएगा, समिति के कोई 20 मेंबर अध्यक्ष थोड़े ही बनाते हैं जी। घसीटा सिंह जी, आपको राजधानी लोकतंत्र पर आपको लोग देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे अपने समाज के लोगों को? क्या किस तरीके से समाज को आपके प्रति क्यों वोट दे? देखो जी, ये तो समाज की इच्छा है। मैं यही अपील करता हूं कि अगर मुझे ये पद दिया गया तो मैं इस पे मतलब पद प्रतिष्ठा वाला बात ना करके और आपसी समस्याओं को सबको सुलझाकर हम समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, अपने युवाओं को नैतिक शिक्षा देने का विचार करेंगे, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार देने का काम करेंगे। अगर हम अपने युवाओं को और उनको अच्छी शिक्षा दे पाए, उनको उच्च पदों पे अगर हम बैठा पाए, तो अगर हमने अपने समाज में से एक साल में एक IPS भी अगर हम निकाल पाए, तो ये रवा राजपूत एकता समिति की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जी। घसीटा सिंह जी, हमने बात करी थी जब मास्टर राजेंद्र सिंह जी से, उनका इंटरव्यू हमने लिया था, उन्होंने कहा कि रवा राजपूत समाज जो है, उसका जो परिवार है, उसमें जो क्रूरती हो रही है, वो युवाओं को में जो ज़्यादातर रिश्ते जो टूट रहे हैं वो मोबाइल के कारण से टूट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपका जो समाज है उसकी जो क्रूरती है वो किन कारणों से मानते हैं आप? सर, मोबाइल का कारण नहीं है। मैंने बताया, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे विचार दें, उनको कुविचारों से दूर करें, तो ये मोबाइल तो एक टेक्नोलॉजी है। क्या लगता है आपके समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, संस्कार नहीं दे रहे? जो आप ऐसे आप लगता है कि संस्कार शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार भी दे रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा शिक्षा दे रहे हैं, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, महंगी कार भी दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। देखो, हमारे समाज में पहले क्या आप क्या जो रवा राजपूत एकता समिति है, क्या समाज को, युवाओं को सुधारने के लिए क्या अलग से कोई पाठशाला खोलेंगे? क्या पाठशाला नहीं खोलेंगे। मेरा अपना जो विचार है, मैंने आपको बताया, जो हमारे शिक्षित लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, हम उनका एक संगठन बनाएंगे और एक युवाओं को एक जगह महीने में 15 दिन में जो पॉसिबल होगा क्षेत्रों में जाके युवाओं के साथ उनकी मीटिंग कराएंगे और उनसे उनको जागरूक करवाएंगे। जितने भी बच्चे जागरूक होंगे, उनके विचार, देखो हर बच्चा, हर आदमी से हर विचार का नहीं होता, लेकिन जितने बच्चों को अगर हम 100 में से 10 बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाए और उनमें से एक बच्चा भी अगर अच्छी डिग्री लेके और ऊंचे पद पर IAS IPS के पद पर पहुंच जाता है, तो इस समाज की गौरवशाली होगा और इस समिति की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। सर, 26 जून बिल्कुल नज़दीक है और चुनाव होना है, क्या अपील? सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपके समाज के लिए। मतलब अपील किस तरह की? समाज से क्या अपील आपकी? समाज से यही अपील है, अगर समाज हमको योग्य समाज वोट दे, अगर समाज हमको योग्य समझता है इस काम के लिए तो हमें चुने, नहीं योग्य समझता तो हम समाज का तो भी स्वागत करते हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रवा राजपूत एकता समिति के उम्मीदवार जो अध्यक्ष पद पर है, घसीटा सिंह, तेड़ा से जो है बिलोंग करते हैं, यहाँ पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं समाज के लिए। लेकिन समाज में जो क्रूरती मानते हैं, वो मानते हैं कि जो संस्कार बच्चे भूल गए हैं, जो युवा भटक गए हैं, उनको समाज एकजुट करके एक यहाँ पर रिटायर्ड जो अधिकारी रहे होंगे रवा राजपूत लोग, जो अपने अच्छे पद पर रहे होंगे, उनको साथ लेकर युवाओं को उत्थान की ओर लेकर चलेंगे। अब देखना है
कि ये रवा राजपूत एकता समिति के जो मेंबर हैं वो किसको अध्यक्ष पद चुनते हैं और जो घसीटा सिंह के विचार हैं वो कितना चुनाव के दौरान प्रभावित करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र, दिल्ली।